श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। एसएससी सीपीओ 2025 का आज की एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट का मैं रिव्यू आपको देने आया हूँ। आज है 11 तारीख और आज जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा। ए टू जेड जो चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ए टू जेड आपको चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटीज़ बोलनी पड़ती क्योंकि याद दिलाना पड़ता सब्सक्राइबर को कि उसे सब्सक्राइब भी करना है, इसलिए मैं बता देता हूँ। साथ ही में यार कमेंट सेक्शन में नीचे स्क्रॉल ऐसे करोगे ना, एक हाइप का बटन है, उसे हाइप कर देना यार प्लीज़। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सेक्शन वाइज तुम्हारा क्वेश्चन पेपर खुलेगा। पहले रीजनिंग खुलेगा, फिर जीएस खुलेगा, फिर मैथ खुलेगा, फिर इंग्लिश खुलेगा। काफ़ी बैलेंस्ड चीज़ों को किया गया है कि पहले रीजनिंग में आपको पूरा का दिमाग पूरा पजल्ड हो जाएगा 50 क्वेश्चन में। फिर आपके दिमाग को चाहिए रेस्ट, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा सेक्शन दे देगी जिसमें आपके टाइम के भरमार हो। फिर आपके दिमाग को फिर पजल किया जाएगा उन 50 क्वेश्चन मैथ के साथ। फिर आपके दिमाग को रेस्ट करने के लिए इंग्लिश दे दी जाएगी। ये थोड़ा प्रैक्टिकली और ये समझो कि ऐसे थ्योरेटिकली या जो भी समझो कि ऐसा दिख रहा है कि रेस्ट मिलेगी, नहीं, रेस्ट कुछ नहीं मिलती है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन के बढ़िया से, मतलब जैसे लोग बता रहे थे बहुत टफ आ रहे, तो ऐसे इतना ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वो आपको फैमिली ट्री काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे भी 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिले थे ऑड एंड आउट वाले, वो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और एक कोऑर्डिनेट करके लोग बोलते हैं, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप यूट्यूब पर डालोगे रीजनिंग मैट्रिक्स, नहीं पता तो मेरा टेलीग्राम चैनल एसएससी टॉप एस्पिरेंट, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उस पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि किस वीडियो में आप देखोगे तो आपको मैट्रिक्स का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल में मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा जो चीज़ें आपके रिलीवेंट है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कर सकते हो आप। बाकी रीजनिंग मैं एक बार में ही बोल लूँगा कि बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन में फंसोगे, जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन में फंस सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तुम चीज़ें कर पाओगे। 45 क्वेश्चन तो कर पाओगे। मैं 45 क्वेश्चन तक कर पाया था, मतलब कर लिया था। मेरे पास 5-7 मिनट बाकी थे, तो मैं 5 क्वेश्चंस पे भी अपना आगे उसको दिमाग लगा के एलिमिनेट करके कर लिया। मतलब मेरे 50 के 50 मैंने किए। फिर आती जीएस का क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। ठीक है, जो बाकी एग्जाम्स में देख रहे थे तुम, वही चीज़ें आ रही है। ठीक है, कुछ नया नहीं आ रहा है। प्रीवियस तुमने CHSL दिया, CGL दिया, स्टेनो दिया, CP और फिर 13 दिया, तो उन्हीं से चीज़ें रिलेटेड आ रही। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। डांस पूछे जा रहे हैं, टेम्पल की स्टाइल्स पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो तुम्हारा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला हूँ कि फिजिकल बजट, जो तुम्हारा फिजिकल बजट होता है, तुम्हारा कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ों में 5 ईयर प्लान्स पे क्वेश्चन आ रही। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करके जाओ। बस ये मैं कहूँगा कि तुम्हारे पास समय इतना होगा कि तुम 50 से 50 अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, खाली समय करोगे। तो यार वही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जीएस में 50 से 50 कर दिए। इसमें कितने सही मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी तुम जान ही रहे हो कि सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी होती यूट्यूब पे, तो यू आर समझ सकते हो यार। तो अभी आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में क्या है यार, तुम एक काम कर सकते हो। ठीक है, क्या मतलब थोड़ा रिलीफ लेके कर सकते हो। जैसे तुम्हारा एक सेक्शन ओवर होगा, जैसे मान लो तुम्हारा जीएस का सेक्शन ओवर होता है, देखो मेरे हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इधर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा जीएस का सेक्शन ओवर होगा, वैसे थोड़ा जब आता तुरंत ही क्लिक नेक्स्ट टू, मतलब अगला सेक्शन के लिए क्लिक नेक्स्ट करो, तो उस वक्त 1 सेकंड के लिए ऐसे कर लेना, तो वो 1 सेकंड का तुम्हें पॉज मिल जाएगा, फिर तुरंत ही चालू कर ले। इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड, और तुम अगला सेक्शन काफ़ी अच्छे। यार मैथ की बात को तो मेंसुरेशन भर भर के दिया है। एक के अंदर एक घुसा दो, खरबूजे के अंदर तरबूजा घुसा दो, मतलब समझ रहे हो ना कि सर्कल के हेमिस्फेयर के अंदर, अरे यार स्फेयर के अंदर सिलेंडर घुसा दो, सिलेंडर के अंदर हेमिस्फेयर घुसा दो। ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, और पाई की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, और ओवरऑल इजी है क्वेश्चंस। लेकिन उनके बावजूद भी मैं, जैसे वो चीज़ें होती नहीं कि कर रहे हैं, करते रहे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो मैं करता रहा, कुछ क्वेश्चंस मेरे आंसर नहीं है, तो टाइम नहीं मैनेज हो पाया। तो मैं कर पाया हूँ मैथ्स में 32 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 में से मैं 32 ही कर पाया हूँ। बाकी इजी थे क्वेश्चंस, मैं कर सकता था, लेकिन अगर मैं उन क्वेश्चंस पे टाइम ना देता, जैसे उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा कि रेशियो दिया होगा कि हेमिस्फेयर और क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो निकालो, पैरेलल पाई, ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब क्वेश्चंस ईजी रहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसे करने बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा। तो इट्स बेटर फॉर यू दैट यू शुड स्किप द थिंग्स। तो स्किप करके खेलना। मैं तो नहीं स्किप कर पाया ज़्यादा, वो आ जा, तुम भी, मैं बोलूँ चाहे इतना तुम्हें ज़्यादा, तुम जब करने जाओगे तो तुम्हारा भी मन नहीं स्किप करने पड़ पाएगा, तुम 1-2 क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो 50 से 32 में कर पाए हम। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो एक्टिव पैसिव वाइज से बोल रहे हैं लोग ईजी, लेकिन ईजी होने के बावजूद क्वेश्चंस को इतना बारीकी से बनाया गया है
ऑप्शंस को इतना बारीकी क्लोजनेस के साथ बनाया गया कि तुम समझ नहीं पाओगे इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाऊं। जो तुम्हारे एक अंदर का इनर गट होता है ना, कि जैसे देख के बता देगा अरे यहाँ पे कुछ गलत है, वो भी नहीं फीलिंग आती है। उसने एरर के क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि तुम पढ़ने के बावजूद जो अंदर से फीलिंग आती है, नहीं 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 मुझे रूल नहीं पता लेकिन ये पार्ट ए में एरर होगी, जैसे हम लोग के अंदर फीलिंग आती है वो फीलिंग नहीं आएगी इस बार, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया। मानना पड़ेगा एडीबीटी या जो भी क्वेश्चंस बना रहा है वो अच्छे से बना रहा है, मतलब जो होता है पेपर का एक लेवल होता है ना, उस तरीके से वो चीज़ों को डिजाइन कर रहा है कि दिमाग का यूज तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और वोकैब वगैरह ऐसी है जो तुम एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है, ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट कर ले जाओगे। यार फिर मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल SSC टॉप 8 उसको ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे लिए मस्ट है। आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, MTS वगैरह का आएगा, तो उन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और नीचे हाइप दी होगी कमेंट में उसको हाइप कर देना। बाकी यहाँ पे बुक्स वगैरह दी होंगी जिन्हें चेकआउट कर लेना। इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में होमोनिम्स तुम्हें पता होगा, हर एग्जाम में आ रहा है, होमोनिम्स अच्छे से करके आना, क्योंकि तुम्हारी होमोनिम कर देगी वो, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे क्या मुझे एलिमिनेट करना चाहिए। ओवरऑल यही चीज़ है, मैं इंग्लिश में 50 से 50 की है। और जो यार देखो, पहली बात बताऊँ, पैसेज जो है ना वो इस तरीके का है कि यार उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है। जैसे आज मेरा था पैसेज, जो मुझे वो पढ़ के समझ में आ रहा था, जैसे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं ना, रील्स की स्क्रॉलिंग करते हैं, और रील जो आजकल का सोशल मीडिया ऐसा चल रहा है कि हमें अपना पाबंद बना लिया है, हम समझ नहीं पाते कि हमें पॉज लेना हो स्क्रॉल करते करते। सेम उसी चीज़ पे बेस्ड वो चीज़ थी, लेकिन लैंग्वेज ऐसी थी कि तुम समझ नहीं पाओगे, तो वो उन चीज़ों में थोड़ा फंस जाओगे। बाकी जो PQRS वाले क्वेश्चंस उनको तुम अच्छे से रिलेट कर जाओगे। एक एक पेज का PQRS दिया है, तुम्हें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके तुम उनके ऑप्शंस पहुंच पाओगे। यार अगर आवाज़ नहीं क्लियर होगी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मैं वीडियो को एडिट नहीं करने वाला, ऐसे ही डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने 182 या 188, अगर मैंने मैथ्स में 32 किए हैं तो 182, अगर मैथ्स में मैंने 38 किए हैं तो 188 क्वेश्चंस मैंने किए। तो ये मेरा आज का रिव्यू था। बाकी चीज़ें जेन्युइन लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम जो पूछोगे वो बताया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी। तुम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से करना। और एक बात बताने में भूल गया, सिस्टम आज मेरा लैग किया था। बहुत सारे मेरे क्लास में जो बच्चे थे, सुल्तान फाउंडेशन लखनऊ हामी कैंपस में मेरा सेंटर गया था, वहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करना। तो उसमें क्या था, वहाँ पर सिस्टम बार बार बंद हुआ था, और सिस्टम में क्या हुआ था, लिख के आ रहा था, इंटरनेट का शायद एरर लिख के आ रहा था कि द होस्ट इज़ नॉट परमिटिंग करेक्ट टाइप कुछ था। यार उस दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं भूल भी क्या उसमें लिखा। मुझे इतना याद है कि वो ये बता रहा था कि होस्ट परमिट नहीं कर रहा है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो ये चीज़ें आई थी, तो ये सारी चीज़ें। बाकी तो मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, ठीक है। चलो, श्री राधे राधे।